हेलो एवरीवन। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल तक हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव, उनकी क्या रिएक्टिविटी है और क्या रिएक्शन मैकेनिज्म शो करते हैं, वो पढ़ा था। अब आगे बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल में आपको दो तरह के बॉन्ड दिखेंगे, ठीक है। एक तो है RC, एक तो है RO और एक है OH, ठीक है। अल्कोहल में दो तरह के बॉन्ड, एक तो OH बॉन्ड है और एक RO मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो दोनों बॉन्ड से रिएक्टिविटी अलग अलग शो करता है अल्कोहल। अल्कोहल के OH बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं। कोई भी बॉन्ड कब रिएक्टिव होता है वो हमें पता करना है। रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाए, वो इजीली ब्रेक होकर आगे रिएक्शन करे। रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, वो कितना अनस्टेबल है। और रिएक्टिविटी चेक करने के लिए हम क्या तरीका है हमारे पास कि बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा, बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसमें चार्ज सेपरेशन उतना ज्यादा होगा। चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा उसका मतलब बॉन्ड उतना ही वीक होगा, वीक मतलब उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा वो बॉन्ड, ठीक है। और हमारे पास तीन तरह के अल्कोहल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। तीनों को कंपेरिजन करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं OH बॉन्ड की। तो 1 डिग्री के अंदर OH बॉन्ड है वो मोर पोलर है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास हम कंपेरिजन कर रहे हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में, ठीक है। तो 1 डिग्री के अंदर एक CH3 लगा हुआ है और एक इधर OH है, ठीक है। अब आप कंपेयर करो 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री में। 1 डिग्री में तो सिर्फ एक CH3 है देने वाला, और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड उतने ज्यादा क्या होगा, ये पोलर होगा, ठीक है, ओके। लेकिन CH3 से वो कम ले रहा है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे OH कंपेरिजन कर रहे हैं। जब 2 डिग्री में आएंगे तब 2 डिग्री में क्या हुआ, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को देने वाले इलेक्ट्रॉन कौन आगे, 2 CH3 आगे और ये CH खुद है। 2 डिग्री में क्या हुआ, 2 CH3 और आगे इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो वो फिर हाइड्रोजन से क्यों लेगा, जब यहाँ उसको देने वाले ज्यादा है, यहाँ से उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिल रही है, तो फिर वो हाइड्रोजन से कम लेगा। यहाँ पे तो एक ही CH3 था, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्या ले रहा था, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। अब लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन को देने वाले ग्रुप ज्यादा आ गए। ऑक्सीजन के पास ये जो R ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, 2 CH3 आ गए, तो इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे, तो ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन से लेगा नहीं, फिर वो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से वो कम लेगा। तो यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो चार्ज सेपरेशन हो गया वो क्या हो गया, बढ़ गया इस पूरे पे, ठीक है। जब आप 3 डिग्री में कंपेरिजन करोगे तो 3 डिग्री में देखो 3 CH3 आ गए। अब 3 CH3 मिलकर इनका रिलीजिंग इफेक्ट लग रहा है, तो सब ऑक्सीजन को दे रहे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो CO बॉन्ड हुआ आपका वो मोर पोलर हो गया। क्यों? यहाँ पे CH3 3 आ गए जो ऑक्सीजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो हाइड्रोजन से बिल्कुल ही नहीं लेगा, बहुत कम लेगा। तो जो हाइड्रोजन का चार्ज सेपरेशन होगा वो यहाँ कम हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे CO की बात करेंगे, कार्बन का चार्ज सेपरेशन बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? जब आप 1 डिग्री से 2 डिग्री 3 डिग्री जा रहे हो, ओके, तो आप देखोगे कि जो OH बॉन्ड है उसकी पोलरिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री से 3 डिग्री जाने पर 3 डिग्री के अंदर जो मिथाइल ग्रुप है, रिलीजिंग ग्रुप है, वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन कहां से विड्रॉ करेगा, इस R ग्रुप से विड्रॉ करता जाएगा जब हम 1 डिग्री से 2 डिग्री और 3 डिग्री जा रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज सेपरेशन बिटवीन OH बॉन्ड क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि उसको देने वाले ग्रुप कौन है, R ग्रुप, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो चार्ज सेपरेशन क्या हो रहा है, OH बॉन्ड में डिक्रीज होता जा रहा है। देखो चार्ज सेपरेशन कम होता जा रहा है, तो चार्ज सेपरेशन कम होगा तो बॉन्ड की पोलरिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। बॉन्ड की पोलरिटी कम हो गई तो बॉन्ड उतना, उसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई, बॉन्ड की डिक्रीज हो गई। भाई जब पोलरिटी कम हो गई तो बॉन्ड की क्या हो गई, रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो गई। वो क्या हो गया, स्टेबल होता जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, तो बॉन्ड वो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो OH बॉन्ड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्यों आया? क्योंकि जब 1 डिग्री से 3 डिग्री जा रहे हो तो OH बॉन्ड की पोलरिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, चार्ज सेपरेशन उसका कम हो रहा है OH बॉन्ड का, तो उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या जाएगा, मोर रिएक्टिव बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, OH का। अल्कोहल में बात करेंगे तो अल्कोहल के अंदर 1 डिग्री जो अल्कोहल होगा उसके अंदर OH बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब वो अपना हाइड्रोजन इजीली डोनेट कर देगा, इजीली हटा देगा यहाँ से 1 डिग्री अल्कोहल। उसी तरह CO बॉन्ड की बात करें तो CO बॉन्ड में क्या हो रहा है कि आप 1 डिग्री से 2 डिग्री और 3 डिग्री जा रहे हो। CO बॉन्ड में क्या हो रहा है, 1 डिग्री से 2 डिग्री 3 डिग्री जा रहे हो, तो आप देखो C और O उसकी पोलरिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। चार्ज सेपरेशन देखो इंक्रीज होता जा रहा है, तो चार्ज सेपरेशन इंक्रीज होगा CO बॉन्ड का, तो उसकी पोलरिटी इंक्रीज होगी। पोलरिटी इंक्रीज होगा मतलब क्या हो गया,
उसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो 1 डिग्री से 2 डिग्री और 3 डिग्री जाने पर CO बॉन्ड की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। आपको ये OH बॉन्ड की, अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है CO बॉन्ड की और OH बॉन्ड की, आगे बहुत काम आएगी। तो आपको इसको समझना है। अगर बाई चांस आप ऑर्डर भूल जाओ तो आप ऐसे हाथों हाथ इसको आप एग्जाम में लिख लो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर आप देख लो कि भाई पोलरिटी किसकी ज्यादा हो रही है। 1 डिग्री से 3 डिग्री आओगे तो OH की तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है पोलरिटी, क्योंकि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ना कि हाइड्रोजन से। इसलिए आपको पता लग जाएगा, अगर आप अभी भूल जाओ ऑर्डर तो आपको ये अल्कोहल बना देने तीनों, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर चार्ज सेपरेशन करा के देख लो। जिसके अंदर चार्ज सेपरेशन जितना ज्यादा होगा वो बॉन्ड उतने ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि OH बॉन्ड के अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है और OH बॉन्ड है, तो दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने पर कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं। भाई OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो अल्कोहल कौन सी रिएक्शन शो करेगा, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा तब अल्कोहल कौन सी रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, रिएक्शन ऑफ OH बॉन्ड क्लीवेज, कौन कौन सी रिएक्शन है जो जहां पर OH बॉन्ड क्लीवेज होता है, और रिएक्शन ऑफ CO बॉन्ड क्लीवेज जहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होता है। ठीक है, तो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल ये पढ़ेंगे, अभी एसिडिफिकेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। एसाइलेशन, बेंजाइलेशन, टोसाइलेशन, ब्रोसाइलेशन, मिसाइलेशन और ट्रिप्लेशन, इन सब की रिएक्शन हमने पढ़ ली है। तो आपने उसमें देखा होगा कि OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। ठीक है, तो OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है तो OH बॉन्ड की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर आपके रिएक्टेंट में एक से ज्यादा OH बॉन्ड है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा बॉन्ड पहले तोड़ना है OH बॉन्ड का। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इसमें आपको एक 1 डिग्री अल्कोहल दिख रहा है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है और ये 2 डिग्री अल्कोहल है। आपको किसके साथ रिएक्शन करानी है, टोसाइल क्लोराइड के साथ में। तो टोसाइल क्लोराइड मतलब यहाँ पे टोसाइलेशन होगा। तो टोसाइलेशन के अंदर क्या हो रहा है, टोसाइल ग्रुप ऐड होगा, टोसाइलेशन होगा अल्कोहल में। तो कौन से अल्कोहल पे टोसाइलेशन होगा, 1 डिग्री पे या 2 डिग्री पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोसाइलेशन के अंदर OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, और OH बॉन्ड की क्लीवेज की रिएक्टिविटी क्या होगी, पहले 1 डिग्री रिएक्शन करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक इक्विवेलेंट टोसाइल क्लोराइड दे रखा है। तो जब एक ही आपको टोसाइल क्लोराइड दे रखा है तो टोसाइल क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में, क्योंकि टोसाइलेशन के अंदर OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहां पे रिएक्टिविटी पहले किसकी होगी, 1 डिग्री अल्कोहल की। तो 1 डिग्री अल्कोहल इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा आपका OTS यहां बन जाएगा, और ये OH। ये जो आपका प्रोडक्ट बना ये आपकी सेमी पिनेकॉल पिनेकोलॉन में रिएक्टेंट का काम करता है। तो आपको स्टार्टिंग से अगर आप ऑर्गेनिक साथ में चलोगे तो समझ में आएगा कि कौन सा रिएक्टेंट कैसे बन रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका किस में काम आएगा, रिएक्टेंट सेमी पिनेकॉल पिनेकोलॉन में। ठीक है, ये तो काम आएगा किसमें, पिनेकॉल पिनेकोलॉन में। जब इसकी रिएक्शन आप 1 इक्विवेलेंट टोसाइल क्लोराइड से करा दोगे तो आपका ये रिएक्टेंट बन गया सेमी पिनेकॉल पिनेकोलॉन का। तो आपको ये बताना चाहिए कि भाई टोसाइलेशन के अंदर OH बॉन्ड क्लीवेज होता है, इस वजह से हमने 1 डिग्री अल्कोहल पे टोसाइलेशन करा है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। ओके, फिर रिएक्शन ऑफ CO बॉन्ड क्लीवेज। CO बॉन्ड क्लीवेज में क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये वो रिएक्शन है जहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, तो उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, अगर आपके पास एक से ज्यादा CO बॉन्ड है, ठीक है, तो आप कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे पहले, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही होगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल की और एसिडिफिकेशन की। ये तो हम कर चुके हैं, एसाइलेशन, बेंजाइलेशन, टोसाइलेशन वाली रिएक्शन। पहले ये दो करेंगे, फिर इनकी रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ CO बॉन्ड क्लीवेज। पहला है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। कोई भी कंपाउंड एसिडिक नेचर शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो H+ डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो अल्कोहल में क्या है, ये हाइड्रोजन है। एसिडिक नेचर शो करने के लिए क्या करोगे, बेस के साथ रिएक्शन कराओगे, बेस क्या करेगा, H+ लेके जाएगा, तो ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, नेगेटिव। यहां से जब H+ गया तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव। तो जब भी कोई कंपाउंड एसिडिक नेचर शो कर रहा है तो वो कौन सी स्पीसीज बना रहा है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज में कन्वर्ट हो रहा है। कोई भी कंपाउंड जब एसिडिक नेचर शो करता है, इसका मतलब क्या है कि वो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बना रहा है। जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है उसका, वो क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड बेस का मतलब क्या होता है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस में एक हाइड्रोजन का अंतर है। कॉन्जुगेट एसिड के पास एक हाइड्रोजन होगा तो कॉन्जुगेट बेस के पास वो एक हाइड्रोजन कम होगा। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस का मतलब होता है
कि डिफर बाय 1 हाइड्रोजन, दोनों में 1 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। तो कोई भी कंपाउंड जब एसिडिक नेचर शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो H+ डोनेट कर रहा है, और डोनेट करने के बाद उस पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। मतलब वो कॉन्जुगेट जो बेस बनेगा कंपाउंड का, वो एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बनेगी। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो कॉन्जुगेट बेस बना है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, आपका कंपाउंड एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा शो करेगा। ठीक है भाई, जो कॉन्जुगेट बेस बना है वो एसिडिक नेचर सब कब शो करेगा, जब बनने वाला कॉन्जुगेट स्टेबल होगा। भाई कोई भी कंपाउंड एसिडिक नेचर शो कब करेगा, जब बनने वाला कॉन्जुगेट बेस वो जब H+ डोनेट करने के बाद जो स्पीसीज बन रही है आपकी वो ज्यादा स्टेबल होगी, तभी तो वो अपना H+ डोनेट करके कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। जब H+ डोनेट करने के बाद जो स्पीसीज बन रही है वो अगर आपकी अनस्टेबल होगी, तो वो क्यों अपना हाइड्रोजन छोड़ेगा। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, आपके कंपाउंड का एसिडिक नेचर भी उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। तो कॉन्जुगेट बेस आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, तो उस नेगेटिव को स्टेबल कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो स्टेबिलिटी क्या है कॉन्जुगेट बेस की, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को कौन स्टेबल करता है, -R इफेक्ट, -H, -I। और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। हमें इस पे इलेक्ट्रॉन उनको कम करना है, इनको बढ़ाना नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट +H और +R। ठीक है, तो जो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे वही तो इनका क्या करेंगे, एसिडिक नेचर इंक्रीज करेंगे। तो मैं सीधा कह सकता हूं कि जो एसिडिक नेचर है किसी भी कंपाउंड का या अल्कोहल का, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, विड्रॉइंग इफेक्ट के, मतलब -R इफेक्ट के, माइनस हाइड्रोकॉन्जुगेशन और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा, +I, +H और +R का। तो आपने देखा कि जो एसिडिक नेचर है अल्कोहल का, उसमें क्या बन रहा है, आपका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, आपका कंपाउंड उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा, मतलब वो उतना ही इजीली अपना H+ डोनेट कर देगा। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल ये है कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल के एसिडिक नेचर में क्या होता है, OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो आपको ये देखना है कि OH बॉन्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिव कहां पर है, मतलब सबसे ज्यादा पोलर कहां पर है। ठीक है, तो आपके पास ये अल्कोहल है, सारे क्या है 1 डिग्री अल्कोहल, ये आपके चारों एग्जाम। ठीक है, 1 डिग्री, सारे 1 डिग्री है, बट इसमें फर्क क्या आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे 2 CH3 के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ पे 3, ये तीनों दे रहे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो जब आप देखोगे यहां से यहां जा रहे हो, तो आप देखोगे कि भाई आपका सी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर होता जा रहा है, ना कि OH बॉन्ड। जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो देखो क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड मोर पोलर होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, कार्बन चेन बढ़ती जा रही है, रिलीजिंग ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर होता जा रहा है, ना कि OH बॉन्ड। ठीक है, तो हमें तो OH बॉन्ड पोलर होगा तभी तो वो एसिडिक नेचर शो करेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर कौन शो करेगा, ये वाला। तो इसका ऑर्डर क्या जाएगा, 1, 2, 3 और 4, यही तो आएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर शो कौन करेगा, ये। उसके बाद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता जाएगा, क्यों, क्योंकि कार्बन चेन इंक्रीज होती जा रही है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मोर पोलर होता जा रहा है, ना कि OH बॉन्ड पोलर हो रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कंपेरिजन करना है चारों अल्कोहल में। ये क्या है, 1 डिग्री है, ये यहाँ पे 2 डिग्री हो गया, यहाँ पे ये 1 डिग्री है, यहाँ पे ये 3 डिग्री हो गया। आपको पता है कि 1 डिग्री वाला मोर एसिडिक होता है कंपेयर टू 3 डिग्री एंड 2 डिग्री। ठीक है, तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये दो तो लास्ट में आ गए। फिर इन दोनों का कंपेयर करते हैं, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखो CH2 जुड़ा हुआ है, लेकिन आगे वाले कार्बन पे देखो क्या आ गया, एक CH3 और आ गया, अगला वाला कार्बन क्या आ गया, 2 डिग्री आ गया। तो यहां से ये क्या देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप हो गया इस वाले कार्बन पे। ठीक है, यहाँ पे तो 1 डिग्री था, फिर CH2 था, जबकि यहाँ पे क्या है CH2, फिर CH2 का आगे 2 और रिलीजिंग ग्रुप आ गए। तो यहाँ पे रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा बढ़ गया इसके कंपैरिजन में। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, फिर ये 2 वाला एसिडिक होगा। जबकि यहाँ पे तो क्या हुआ, OH जो जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका जो रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो यहाँ CO बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाएगा इन दोनों के कंपैरिजन में। तो फिर क्या जाएगा, थर्ड। और जो फोर्थ एग्जांपल, उसमें तो अल्कोहल है आपका 3 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल, तो क्या होगा, सबसे
कम एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 3 डिग्री अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मोर पोलर है, ना कि OH बॉन्ड मोर पोलर है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है आगे समझ में कि आपको OH बॉन्ड की पोलरिटी देखनी है। सबका आप कंपेरिजन करते जाओगे, डिफरेंस कहां पे आ रहा है किस एग्जाम्पल में। इन दोनों में ये 1 डिग्री से जुड़ा हुआ था एल्कोहल, बट जैसे आप आगे आए तो ये 1 डिग्री वाला एल्कोहल 2 डिग्री पार्ट से जुड़ा हुआ आगे, जबकि यहाँ पे ये जो 1 डिग्री वाला पार्ट आगे 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ गया, वेरिएशन आ गया। अब अगला रिएक्शन क्या है, एसिडिफिकेशन। जब एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करा रहे हैं, ये एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करा रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेट H2SO4। तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है ये। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी रिएक्शन शो करता है, SN2H, उसकी मैकेनिज्म आपको बता रखी है। यहाँ पे जो H2SO4 है वो प्रोटोनेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग मतलब वाटर तो निकाल ही रहा है, और प्रोटोनेटिंग एजेंट का मतलब क्या है कि जो H+ है, H2SO4 में जो एसिडिक हाइड्रोजन H+ है, वो H+ यहाँ पे लगेगा, जिससे क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसने क्या कर दिया, प्रोटोनेशन कर दिया ऑक्सीजन पे, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्रोटोनेटिंग एजेंट। प्रोटोनेशन करने से क्या होगा, जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से खींचेगा, तो इस पे क्या आएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दी इसने। प्रोटोनेटिंग एजेंट होने की वजह से इस कार्बोक्सिलिक कार्बन की जो क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई। इससे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल और तेजी से इस पे अटैक करेगा। तो H2SO4 ने यहाँ पे 2 काम करे, एक तो प्रोटोनेशन करा, प्रोटोनेशन करने से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दी, इससे क्या होगा, जो आपका अल्कोहल का न्यूक्लियोफाइल पार्ट है वो ज्यादा फास्ट अटैक करेगा, और साथ साथ में इसने क्या करा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर को भी बाहर निकालने में हेल्प करे। ठीक है, ये एसिडिफिकेशन, ये कौन सी रिएक्शन होगी, OH बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन होगी। आगे क्या है, CO बॉन्ड की, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ CO बॉन्ड क्लीवेज के अंदर पहली रिएक्शन है रिएक्शन विथ HX, मतलब हेलोजन हाइड्राइड, हेलोजन हैलाइड के साथ में। ठीक है, हेलोजन हाइड्राइड के साथ में, HX के साथ में। तो जो अल्कोहल है, जब CO बॉन्ड की क्लीवेज करा रहे हैं, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो क्या बनता है, आपका एल्किल हैलाइड बनेगा। जब अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ करा रहा हूं, हेलोजन हाइड्राइड के साथ करा रहा हूं, तो क्या बन रहा है, आपका एल्किल हैलाइड बन रहा है। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या होगी, जो हेलोजन के हाइड्राइड HX है, उसमें क्या होता है, ये H+ पार्ट है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है इससे, तो इस पे क्या आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव, ये बॉन्ड के, तो ये क्या देगा, H+ देगा। जो HX होते हैं, हेलोजन के जो हाइड्राइड होते हैं, वो क्या करते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, वो H+ देगा। H+ की रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। ठीक है, तो इससे ऑक्सीजन पे जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, ROH2 पॉजिटिव आ गया इस पे, तो ये वाटर क्या होगा, एक लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन, R पॉजिटिव बन गया, तो आपका इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकेटाइन बना है, और वाटर बाहर निकल गया। अब इस कार्बोकेटाइन पे जो हैलाइड है X-, वो इस पे अटैक करेगा, आपको क्या बन गया, एल्किल हैलाइड बन गया। तो रिएक्शन विद HX में क्या हो रहा है, जो हेलोजन हैलाइड है वो क्या कर रहे हैं, H+ एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं और H+ दे रहे हैं। H+ क्या कर रहा है, अल्कोहल से रिएक्शन करके वाटर एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है और कार्बोकेटाइन आपका इंटरमीडिएट बन रहा है। तो रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी, जिसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, जो आपका हेलोजन इजीली H+ दे देगा। ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो HI, HB और HCl में से HI होगा वो आपका मोर एसिडिक होता है। क्यों, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या हो रहा है, एक तो साइज बढ़ रही है ऑर्बिटल की, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से आ रहे हो तो साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। हाइड्रोजन और आयोडीन का जो बॉन्ड है उतने ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी तो बॉन्ड उतना ही क्या होगा, आपका वीक होगा। बॉन्ड वीक होगा तो वो इजीली अपना क्या करेगा, बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा वो उतना ही इजीली ब्रेक हो जाएगा तो वो H+ इजीली अवेलेबल कर देगा। दूसरा कारण क्या होगा कि H+ डोनेट करने के बाद, जब वो H+ डोनेट कर देगा तो आयोडीन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब वो H+ रिमूव कर देगा तो उस पर कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, I-, Br- और Cl-, तो वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा किस पे स्टेबल होगा, आयोडीन पे, क्योंकि आयोडीन के पास क्या होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल ज्यादा है कंपेयर टू ब्रोमीन और क्लोरीन। ठीक है, इस वजह से भी क्या होगा, HI ज्यादा मोर एसिडिक नेचर शो करेगा। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, अगर मैं यहाँ HS की जगह पर अगर मेरे पास एक ही अल्कोहल है और ये 3 रिएजेंट ले रहा हूँ, HI, HBr और HCl, तो आपका पहले HI की मोर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, वो H+ पहले देगा, फिर आपका क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड बनेगा। ठीक है, अगर आपका ये रिएक्टेंट जो रिएजेंट है वो फिक्स कर दे कि मैं HI की रिएक्शन करा रहा हूँ,
लेकिन यहाँ पे मैं वेरी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिएक्टेंट वेरी कर रहा हूँ, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ले रहा हूँ। तो जो आपका इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। ठीक है, तो कार्बोकैटायन अगर यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री रिएक्टेंट है और रिएजेंट में एक ही ले रहा हूँ HI, तो पहले कौन रिएक्शन करेगा, 3 डिग्री वाला, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, मोर स्टेबल होगा, क्योंकि आपका जो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब जैसे ये फिनॉल है, फिनॉल क्या करता है, HX के साथ में रिएक्शन शो नहीं करता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब HX के साथ रिएक्शन होती है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, लेकिन फिनॉल के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो तो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, वो क्या डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है। इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ऑक्सीजन और फिनॉल रिंग के बीच, ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से क्या होगा, ये बॉन्ड उतना वीक नहीं रहेगा, अभी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो फिनॉल के अंदर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं, इस वजह से ये क्या करता है, HX के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, अब आपको ये एग्जांपल दे रखा है, आपको 1 इक्विवेलेंट HX दे रखा है, तो किसके साथ रिएक्शन करेगा, पहले ये तो फिनॉल वाला OH हो गया, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो किसके साथ रिएक्शन शो करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में, क्योंकि यहाँ पे ये OH बॉन्ड ब्रेक इजीली हो जाएगा। जबकि फिनॉल के अंदर जो OH बॉन्ड होता है वो जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, बेंजीन रिंग के साथ में डीलोकलाइज हो रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, तो वो ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, ये थी रिएक्शन विद HH के साथ में। अगली रिएक्शन क्या है, SOCl2 के साथ में। तो जो SOCl2 क्या करता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में चेंज कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, ये इसको ब्रेक करके क्या लगाना है आपको, हेलोजन ही लगाना है, बस सिंपल मैकेनिज्म इसकी। क्या आपको क्या करना है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक, कार्बन ऑक्सीजन को बॉन्ड है इसको ब्रेक करना है, वहां पे क्या लगाना है, Cl लगाना है। यहाँ पे क्या निकल जाएगी, SO2 गैस बाहर निकल जाएगी और HCl बन जाएगा। इसी तरह अगर अल्कोहल की रिएक्शन में SOCl2 से करा रहा हूं तो क्या बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर दो, RCl आ जाएगा। ये क्या होगी, SNI मैकेनिज्म से हो रहा है। ठीक है, ये आगे आएगा SN1 SN2 और SNI। अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से करा रहा हूं बट साथ में मैंने pyridine ले लिया है, अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से करा रहा हूं और साथ में pyridine लूंगा, तो आपकी मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होगी, SN2। तो आपको बनेगा तो वही प्रोडक्ट, लेकिन दोनों में मैकेनिज्म क्या आ गया, अलग अलग। क्यों, यहाँ पे मैंने pyridine ले लिया, इस वजह से यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, SN2। ये आगे आएगा आपका SN1 SN2 SNI, वहां पे और इसकी मैकेनिज्म से समझेंगे। तो जो क्या है, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का जो ये मेथड है, SOCl2 से ले रहे हैं अपन, ये मेथड ज्यादा कन्वीनियंट है PCl5 और PCl3 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी SO2 है वो गैस फॉर्म में वो इजीली बाहर निकल जा रही है। ठीक है, अब अगला मेथड पढ़ते हैं जहां पे अपन PCl5 और PCl3 से रिएक्शन कराएंगे, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं है कंपेयर टू SOCl2 से। ठीक है, क्या रीजन है उसका वो आगे देखते हैं, क्योंकि SOCl2 में तो क्या हो रहा है, SO2 गैस हो रही है, वो अपने आप गैस की फॉर्म में, तो जैसी रिएक्शन होगी तो SO2 गैस तो उड़ जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ पे सेपरेट करने के लिए अपन को अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो अगला मेथड है PCl5 और PCl3 में, वहां पे क्या होगा, H3PO3 बनेगा, जो पीपीटी की फॉर्म में जमा हो जाता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए आपको अलग से सेपरेटिंग फनल वगैरह यूज करनी पड़ेगी। तो अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl5 एंड रिएक्शन विद PCl3। जो रिएक्शन विद PCl5 का मतलब क्या है, वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा है। एक लाइन में इसकी मैकेनिज्म होगी, एक लाइन में इसका आंसर हो गया। क्या करना है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में चेंज करना है। ठीक है, तो जो हमारा क्या है, ये तो है कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को ही तो ब्रेक करना है हमें। इसको ब्रेक करके यहाँ पे क्या लगा देना, OH की जगह Cl, हेलोजन ही तो लगाना है। तो आपका क्या बना, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड बन गया। यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, PuCl3 और HCl। साइड प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, PuCl3 की वो भी पीपीटी जमा हो रही है और HCl है। ठीक है, जबकि जब हमने रिएक्शन SOCl2 के साथ या COCl2 के साथ कराते हैं तो वहां पे हमारा एडवांटेज क्या है कि जब SOCl2 से करा रहे हैं तो SO2 गैस फॉर्म में निकल जा रही है, वो जमा नहीं हो रही है, हमारे प्रोडक्ट के साथ में पीपीटी नहीं बन रही है उसकी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं PCl5 से रिएक्शन करा रहा हूँ तो PuCl3 बन रहा है, जो कि मेरा पीपीटी की फॉर्म में जमा हो रहा है, तो उसको सेपरेट करने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि SOCl2 और COCl2 में क्या हो रहा है कि वो गैस फॉर्म में CO2 और SO2 बाहर निकल जा रही है, तो हमें हमारा प्रोडक्ट इजीली मिल रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब भी आपको PCl5 के साथ रिएक्शन मिले ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की, तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करके वहां पे हेलोजन ऐड करना है। ये ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो ये मेरे RC डबल बॉन्ड हो Cl आ गया,
दो थे तो दो आ गए, आर सी डबल बॉन्ड Cl। इसी तरह यहाँ पे एस्टर है, क्या करना है आपको, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करो और हेलोजन लगा दो, तो आपको क्या बन गया RCOCl। ये क्या एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के अंदर क्या हो रहा है, मेरा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। यहाँ पर इन तीनों में तो क्या हो रहा था अभी तक, जब तक कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था तब तक तो मैंने कार्बन सिंगल ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को छेड़ा नहीं है। लेकिन जब हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया है तो हमें वही तोड़ना पड़ेगा। वो तोड़ूंगा तो कितने डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 Cl लग जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन गया, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इसी तरह कीटोन के अंदर सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो इसको तोड़ूंगा मैं, तो आपको क्या लगाना है, 2 Cl लगा देने। और एल्कोहल में क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो RCl बन जाएगा। तो हो क्या रहा है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड बन रहे हैं। ठीक है, अब रिएक्शन विद PCl3, PCl3 भी वही काम करेगा जो PCl5 कर रहा है। क्या करना है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनाना है। ये क्या एसिड की रिएक्शन PCl3 से कराओगे, 3 मोल ले रखे, यानी कि 3 मॉलिक्यूल ले रखे इसके, तो क्या बन गया 3R C डबल बॉन्ड और Cl, जबकि यहाँ पे PuCl3 निकला था, यहाँ पे क्या निकल रहा है H3PO3। तो आपको पूछ सकता है कि PCl5 में साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, पीपीटी किसकी बन रही है, PuCl3 की। लेकिन जब PCl3 से रिएक्शन करा रहे हैं तो किसकी बन रही है, H3PO3 की बन रही है। ठीक है, अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। तो आपने देखा जब अल्कोहल की रिएक्शन में जहां पे C डबल बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, उनकी रिएक्शन क्या थी, PCl5 के साथ में, PCl3 के साथ में और SOCl2 के साथ में। इन तीनों की रिएक्शन जब मैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से करा रहा हूँ या अल्कोहल से करा रहा हूँ, तो मुझे क्या बन रहा है, सब में हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड बन रहे हैं। ठीक है, बस PCl5 और PCl3 में प्रोडक्ट तो देखो आप सेम ही बन रहे हैं, बट जो साइड प्रोडक्ट है वो दोनों में अलग अलग बन रहा है। ठीक है, SOCl2 में भी क्या था, CO2 और SO2 निकल रही थी, बाकी प्रोडक्ट तो हमारा सेम ही तो बन रहा था, एल्किल हैलाइड ही तो बन रहे थे, या हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड ही तो बन रहे थे, R C डबल बॉन्ड और Cl ही तो बन रहे थे। तो आपको एक मेथड मिल गया कि एसिड हैलाइड आप किन मेथड से बना सकते हो। जब आप अल्कोहल की रिएक्शन या एसिड की रिएक्शन, एस्टर की रिएक्शन, एनहाइड्राइड की रिएक्शन PCl5 या PCl3 से कराओगे तो आप क्या बना सकते हो, एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड की आगे रिएक्शन होगी तो आपको हो सकता है कि पहले एसिड हैलाइड बनवा ले फिर उसके आगे रिएक्शन करवाएं। तो एक तरह का ये आपका मेथड है, आपको याद रखना है कि कैसे आप PCl5 से रिएक्शन करा के एसिड हैलाइड बना सकते हो। ठीक है, तो ये किसकी रिएक्शन आ गई, अल्कोहल की रिएक्शन होगी जहां पे CO बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था। ये अल्कोहल की रिएक्शन जहां पे आपका C कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था तो क्या बन रहा था, आपका एल्किल हैलाइड बन रहा था। ठीक है, जहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होता है वहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, थैंक यू।